नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में एसीबी ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की है। शराब घोटाले में दर्ज एफआईआर मामले में जारी 13 वारंट स्थानों पर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। ईडी द्वारा बीते वर्ष में किए गए 6000 करोड़ के शराब घोटाले के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए की गई ये बिलासपुर गांव स्थित भाटिया डिस्टिलरी, कोटा स्थित वेलकम डिस्टिलरी, कुम्हारी दुर्ग स्थित केया डिस्टिलरी और रायपुर स्थित अनवर डेबर, वहीं विवेक डांबा समेत अनिल टुटेजा के यहां पर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम जांच पड़ताल कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इन सभी के नाम ईडी की चार्जशीट में भी शामिल थे। अंबिकापुर के हॉकी स्टेडियम में विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बनेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का बड़ा हब बनाना चाहते हैं। राजनांदगांव और भिलाई में सोलर प्लांट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें ऐसी व्यवस्था है जिससे रात में आसपास के लोगों को बिजली मिल सकेगी। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही साथ उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। काम करते हैं वो आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं, वो आपके बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता कभी नहीं कर सकते। लेकिन मोदी के लिए तो आप सब, आप ही मोदी का परिवार है। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। इसलिए मैं आज विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों, उनके इस सेवक ने अपने परिश्रम, अपनी निष्ठा की गारंटी दी है। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा होगा। ये गारंटी पूरी करने के लिए मैंने अपने आप को खपा दिया। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। गरीबों को लूटने वालों को गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा। आज देखिए, गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। गरीबों का जो पैसा लूटने से बचा है, वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं में काम आ रहा है। मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, सस्ती दवाएं, गरीबों के घर, हर घर नल से जल, घर घर
गैस कनेक्शन, हर घर टॉयलेट, ये सारे जिन गरीबों ने इन सुविधाओं की कभी कल्पना भी नहीं की, उनके घर में भी ये सुविधाएं पहुंच रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इसलिए ही गांव गांव तक आई थी। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गारंटी वाली गाड़ी में क्या क्या काम हुए उसके सारे आंकड़े बताए, उत्साह बढ़ाने वाली बातें बताई। साथियों, 10 वर्ष पहले मोदी ने एक और गारंटी दी थी। तब मैंने कहा था कि ऐसा भारत बनाएंगे जिसके सपने हमारी पहले वाली पीढ़ियों ने बहुत आशा के साथ उन सपनों को देखा था, सपनों को संजोया था। आज देखिए, चारों तरफ हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे ना, वैसा ही नया भारत बन रहा। छत्तीसगढ़ में आयोजित विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में जिनका हम सब लोगों को दर्शन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ऐसे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जननायक, गरीबों के मसीहा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, छत्तीसगढ़ के सीए साहब, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, और इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और भारी संख्या में इस देश के भविष्य का निर्धार मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आप सबों से आग्रह करूंगा कि संकल्प ध्वनि से हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी 3 करोड़ नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ एक कार्यक्रम के तहत अब छत्तीसगढ़ को 34,427 करोड़ रुपए का 10 विकास परियोजनाओं को हम लोगों को सौगात दे रहे हैं। इसलिए मैं पुनः पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। हम छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर आपका हमेशा स्नेह रहता है, आपका हमेशा अनुग्रह हम छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर में रहता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी गारंटी पर विश्वास किया और पिछले विधानसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके गारंटी के कामों को हम सब लोग पूरा करने के लिए अग्रसर हुए हैं। सरकार बनते ही आपके मार्गदर्शन में 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का निर्णय ले लिए हैं। 2 साल का जो धान का बकाया बोनस था, 12 लाख से ज्यादा किसानों का ऐसे 3716 करोड़ रुपए उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं और इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई है।
57,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी किए हैं। 29 रुपये धान का कीमत देने का वादा, उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। जो विवाहित महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 रुपया देने का, इसको भी आपके आशीर्वाद से हम लोग निर्णय लिए हैं। आपने विकसित भारत की कल्पना की है, तो निश्चित रूप से हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ की भागीदारी निभाने के लिए आपके आशीर्वाद से हम लोग भी तत्पर हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 16 दिसंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई। इसमें पूरे प्रदेश के 125 करोड़ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इस संकल्प यात्रा में स्वास्थ्य शिविरों में 66 लाख से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। 55 लाख लोगों ने टीबी की जांच कराई। 35 लाख लोगों ने सिकल सेल जांच कराई। 4,35,000 आयुष्मान भारत कार्ड बनाए। 47,000 क्रेडिट कार्ड बनाए। 10,000 सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए। 45,000 माई भारत वॉलंटियर का पंजीयन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे छत्तीसगढ़ में जो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जिनके लिए आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू किया है, इनके लिए 847 करोड़ रुपये लागत से इनके बसाहट आवागमन की सुविधा हो। इसके लिए 1180 किलोमीटर रोड की स्वीकृति हुई है, जिसमें 335 सड़कों का निर्माण होगा। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में ऐसे बीपीएल लोगों के 366 बसाहटों तक रोड पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसे विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोगों को संबल प्रदान किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 29,439 परिवारों को चिन्हित कर 15,000 से अधिक लोगों को आवास स्वीकृत कर चुके हैं। आपकी महत्वाकांक्षी योजना के तहत इसकी 7,42,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी हम लोगों का है। आज आपके द्वारा छत्तीसगढ़ को दिया गया यह उपहार राज्य की अधोसंरचना को मजबूत करेगा। विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ को भागीदारी के लिए और अधिक सक्षम बनाए। राज्य में विकास के नए युग का सूत्रपात होगा। मैं आप उदारता और स्नेह के लिए पुनः छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर 90 विधानसभा में आपको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग हैं। मैं फिर से छत्तीसगढ़ के प्रति आपका स्नेह के कारण आपका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपने पद समाप्त करता हूं। धन्यवाद। गरीबों का एक सपना होता है जो अपने घर में रहना चाहते हैं, जिसे हमारी सरकार ने पूरा किया है। 18 लाख घर गरीबों के लिए बनेगा। देश में रहने वाले गरीब परिवार के लिए नल जल योजना प्रारंभ की गई है, जिससे कि घर घर तक स्वच्छ जल पहुंच सके। उन्होंने टॉयलेट के संबंध में भी कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या थी आम जनों के लिए, जिसे हमारी सरकार ने शौचालय बनवाकर दूर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को बनाया है और बीजेपी ही इसे संवारेगी। सड़कों का सौगात मिला है, बाकी पूरे छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम था ये। सबसे बड़ा जो सौगात है, हमको 1600 मेगावाट का एक परियोजना चालू हो गई और तत्काल दूसरे का शिलान्यास, जिससे बिजली की समस्या छत्तीसगढ़ में बहुत कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, बिजली के रेट बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी परियोजना जब कंप्लीट होगी तो छत्तीसगढ़ में बिजली के रेट बहुत कम हो जाएंगे, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और करीब करीब
57-58 सड़क छत्तीसगढ़ की जो NHI सड़क हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो कि आने वाले समय में जगदलपुर से आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम से लेके और अपने अंबिकापुर, बनारस सभी तक की सड़कों का जाल करीब करीब बिछ भी गया है। जो बची हैं वो बिछेंगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सड़कों की जो समस्या थी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ, विश्वास है, चूंकि देखिए अब मोदी जी कर ही रहे हैं तो विश्वास ही है। कैसे विश्वास है, क्या विश्वास? हाँ, जैसे देखिए अभी महतारी वंदना का फॉर्म डाला जा रहा है तो उसमें भी अब जैसे अभी करवाए हैं तो ऑनलाइन में भी सक्सेस हो चुकी है। तो मतलब बोलते हैं और करके दिखाते हैं, जो मोदी जी बोलते हैं ना वो करके दिखाते हैं, वो ये उनकी गारंटी है। यही मतलब हमको अच्छा लगती है यही कि जो बोल दिए, जो वादा निभा दिए। जैसे बोनस के बात में हो गया था, लेकिन जो वादा किए उसको दे के ही रहे मोदी, इसीलिए हम लोग को पूरा गारंटी है। सबको देख के अच्छा लगा है और जो भी बोले हैं वो अच्छा ही बोले हैं। अब जो भी महिलाओं के लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब विश्वास तो दिलाए हैं, अब तो करना ही पड़ेगा ना। अब जो भी बोले हैं वो उन्हीं के थ्रू से करें हैं। भारत जो विश्व भारत योजना के तहत जो यहाँ पे कार्यक्रम था, वहाँ से अपने परसा पंचायत में 70 लोगों को लेके आई थी। वहाँ का प्रोग्राम अच्छा लगा। काफ़ी बहुत सारी योजनाएं हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने निकाला है और हमारे मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय सिंह सर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि महिलाओं को बहुत अच्छा योजना दे रहे हैं। महतारी वंदन और भी योजना भी ला रहे होंगे, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। कितने लोग आए थे? मेरे पीछे साथ में अभी 70 लोग आए हुए हैं। 70 लोग कैसे लाए आप? सर मैं अपने गाड़ी बुकिंग करवा के लाई हूँ, 5 गाड़ी बुकिंग है। इसका मेंटेनेंस कहाँ से है? मेंटेनेंस तो अभी सचिव का बात हुआ है कि सचिव करेंगे करके। अब विश्वास तो होए या नहीं है, लेकिन विश्वास को ऊपर से तो बोलत हैं कि 8 मास से भाई महतारी योजना जो वंदना पैसा डलाए बा कहीं 8 मास से डला जाना चाहिए। तो भाई विश्वासे तो है, ज़्यादा दिन ला समय भी नहीं देहत हैं। तो हमके तो विश्वासे के ऊपर से हमने जगह आए हन और सुनत हन, लेकिन थोड़ा लेट में आए तो भाई सुन नहीं पाए हन पूरा। इस परियोजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों में काफी खुशी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम छत्तीसगढ़ को 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। सीएम ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आभार प्रकट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी गारंटी पर भरोसा किया है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। बीजापुर के कुटरू थाना क्षेत्र में स्थापित छसबल कैंप के कंपनी कंपंज की हत्या में शामिल आपको बता रहे हैं। और इसी के दौरान स्मॉल एक्शन टीम के 3 नक्सलियों की सुरक्षा बल के जवानों से गिरफ्तारी भी की गई है। जवानों ने इनके कब्जे से 2 छुरी और 1 कुल्हाड़ी बरामद की है। पकड़े गए नक्सलियों के खिलाफ जंगल थाना में वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायिक रिमांड पर न्यायालय बीजपुर में पेश किया गया है। आपको बता दें कि कमांडर की हत्या में ये शामिल थे। स्मॉल एक्शन की टीम ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन 3 नक्सलियों ने कमांडर की हत्या की थी, जिनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। कंपनी कमांडर की हत्या में इन पर कार्रवाई की गई और उनको हिरासत में लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी की गई है। 3 नक्सली जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्होंने कंपनी कमांडर पर हमला किया था और इनके हवाले से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तीन नक्सलियों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कंपनी कमांडर की हत्या में ये शामिल थे। इनके पास से धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तीन नक्सलियों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। ये लोगों ने कंपनी कमांडर की हत्या की थी और इनके पास से पुलिस ने धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं 3 नक्सली जिन्हें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नगर पंचायत लोरपी में मानस मंच से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को देशव्यापी अग्रणी राज्य बनाने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया गया है। वहां पर लोगों को बड़ी सौगातें दी हैं और इस दौरान उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। लोगों को कई करोड़ों रुपयों की परियोजनाएं जो हैं दी गई हैं। मानस मंच से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी को करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं को सौगात दी है। इस दौरान आपको बता दें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के विकास में नेतृत्व वाली भारत सरकार का हर तरह से है और योजना विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में सरकार का हर प्रकार से सहयोग छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है, सौभाग्य। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, देश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हजारों करोड़ का आदिवासी स्कूल में ताला लगा रहता है, तो क्या करते हैं? विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज छत्तीसगढ़ में आयोजित विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में जिनका हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ऐसे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जननायक, गरीबों के मसीहा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, छत्तीसगढ़ के सीए साहब, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, और इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और भारी संख्या में इस देश के भविष्य कर्णधार मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि करतल ध्वनि से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ एक कार्यक्रम के तहत आप छत्तीसगढ़ को 34,427 करोड़ रुपए का 10 विकास परियोजनाओं को हम लोगों को सौगात दे रहे हैं।
इसलिए मैं पुनः पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। हम छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर आपका हमेशा स्नेह रहता है, आपका हमेशा अनुग्रह हम छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर में रहता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी गारंटी पर विश्वास किया और पिछले विधानसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके गारंटी के कामों को हम सब लोग पूरा करने के लिए अग्रसर हुए हैं। सरकार बनते ही आपके मार्गदर्शन में 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का निर्णय ले लिए हैं। 2 साल का जो धान का बकाया बोनस था 12 लाख से ज्यादा किसानों का ऐसे 3716 करोड़ रुपया उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं और इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।